उमरिया में पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने एक अनुकरणीय कार्य किया है। उन्होंने एक ऐसी बेटी का पिता बनकर कन्यादान किया जिसके पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। पूर्व सांसद के इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। उमरिया के पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों के लिए मिसाल बनकर अनुकरणीय काम किया है। उमरिया क्षेत्र के रहने वाले नरेश खट्टर का पिछले साल कोरोना के कारण निधन हो गया था। मंगलवार को नरेश की बेटी अंजलि का विवाह है। नरेश के भाई भी ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। परिवार की माली हालत खस्ता हाल है। ऐसे में जब पूर्व सांसद ज्ञान सिंह को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने अंजलि के विवाह की जिम्मेदारी अपने पर ले ली और न सिर्फ धूमधाम से विवाह किया बल्कि अंजलि का कन्यादान भी किया। हम आपको बता दें कि कोरोना काल का वह डरावना माहौल आज भी सबके सामने है, जिसमें हमारे लोगों ने अपनों को खोया है और हजारों बच्चे अनाथ हो गए। कई घरों में तो कमाने वालों को ही कोरोना ले गया तो कहीं पर माता पिता दोनों इस बीमारी का शिकार हो गए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी देखरेख करने के लिए घर में कोई जिम्मेदार बचा ही नहीं है। हालांकि ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण का जिम्मा सरकार ने उठाया है, लेकिन इन सबके बाद भी आज इन बच्चों समाज में भी सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि परिवार की कमी आसपास समाज में रह रहे लोग ही पूरा कर सकते हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने बखूबी निभाया है। हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद ज्ञान सिंह आदिवासी नेता हैं और वे यहां से 3 बार सांसद और 9 बार विधायक का दायित्व निभा चुके हैं। वर्तमान में उनके बेटे दूसरी बार विधायक का दायित्व निभा रहे हैं। इस विवाह के बारे में ज्ञान सिंह कहते हैं कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वे कन्यादान जैसा पुण्य कार्य करने में सहभागी बन रहे हैं। वहीं सिंधु समाज उमरिया के जिला अध्यक्ष शंभूलाल खट्टर का कहना है, ज्ञान सिंह जैसा सहृदयी जनप्रतिनिधि दूसरा नहीं हो सकता। देखिए, नरेश की बेटी अंजलि की आज शादी है। नरेश की मृत्यु कोरोना से हुई थी जबलपुर में। जैसे ही हमारे दाऊ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि दाऊ हमारे 3 बार के सांसद, 9 बार के विधायक रहे, आज उनके बेटे जो हैं दूसरी बार के विधायक हैं। जैसे ही उनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल उन्होंने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप उनके माता पिता से मिलिए, मैं कन्यादान करूंगा। जिससे ये एक संदेश जाना चाहिए कि वो बेसहारा नहीं है, अनाथ नहीं है, उसके साथ हमारे जैसे लोग हैं। और निश्चित रूप से दाऊ का ये कार्य बड़ा सराहनीय रहा। ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश में, इनसे बड़ी शख्सियत आज नहीं है। ये एक बात अलग है कि छोटे से गांव में, छादा में आप निवास करते हैं। अगर भोपाल और दिल्ली में होते तो बड़े बड़े नेताओं की नज़र में आते कि ये ऐसी छोटी शख्सियत यहाँ पर रहती है और इतना बड़ा उनका माने कद है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ अपनी ओर, सब खट्टर परिवार की ओर से, समाज की तरफ से, कि उनका ये जो आज इन्होंने अनुकरणीय कार्य किया है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। ऐसी शख्सियत आज जो है एक हमारे बीच में आई और एक बेसहारा बच्ची का उन्होंने कन्यादान किया। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप मीडिया वाले सज्जनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जीवन में पहली ये शुभ आयोजन में मुझे शामिल होने का शुभ अवसर मिला। मैं आदरणीय खट्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जानकारी मिली कि कन्या के पिताजी का देहांत कोरोना से हो गया। इसके एक भाई जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। बगीर साहब से मेरी चर्चा हुई। अत्यंत गरीब कन्या है। मैं कहा बगीर साहब, इस कन्या की मैं कन्यादान लूँगा, आपकी अगर इच्छा हो तो। बोले ठीक बात है। अब आज मैं बहुत सुखद अनुभूत कर रहा हूँ इस गरीब कन्या के कन्यादान लेने पर। मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं अपने इस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता।